माय वीडियो। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। लाइक ड्यूरिंग समर के टाइम हम क्या देखते हैं, मिल्क जो है उसको हमको कंटिन्यूसली क्या है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद बॉईल करना पड़ता है, नहीं तो मिल्क कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, या मिल्क सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। वो क्या है, रिएक्शन हो रही है कि मिल्क खराब जल्दी हो जाता है। खाना कैसा, जल्दी खराब हो जाता है। खाने का टेस्ट कैसा है, चेंज हो जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। फोटोसिंथेसिस, कंबशन, कुकिंग, तो डेली किया जाता है, वो क्या कॉमन एग्जांपल है क्या केमिकल रिएक्शंस के। ये सारी जो चीजें आसपास हमारे हो रही है वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, या चलो केमिकल रिएक्शन ही है। कंबशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग, सिल्वर आर्टिकल्स में क्या ब्लैक पड़ जाना, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, एग्जांपल। कंबशन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते क्या है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है और जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उनके बीच की प्रॉपर्टीज, उनके नेचर में कैसा आ जाता है, चेंज आ जाता है। या जो भी केमिकल चेंज हमारे आसपास हो रहा है वो क्या कहलाया जाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। तो चलिए हम यहीं से अपनी डेफिनेशन का स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जैसे अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया, केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस का यहाँ पे मतलब ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, हमारे आसपास कंटिन्यूअसली क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे रस्टिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहा है, वो हर चीज से रिएक्ट कर रहा है। कंबशन, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना, वो भी क्या है, कंबशन। खाना कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट बनाता है। लाइट की प्रेजेंस से बनाता है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये क्या है, प्रोसेस है जो चल रहा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी नेचर, इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, in which original substance, it is a process in which original substance, जो original substances हैं वो अपना nature loses its nature, loses its identity and form new substance, loses its identity and properties, उसकी identity और properties कैसी चेंज हो जाती है। एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग होती है। फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाई जाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाई जाएगी। इट इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और एक नई प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्म होती है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। कर्ड मतलब यहाँ पे क्या है, दही से। मिल्क, मिल्क की प्रॉपर्टी अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टी अलग है। मिल्क का टेस्ट अलग आता है, कर्ड का टेस्ट अलग आता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और कंबशन, पेपर को जलाया जाता है, गैस फॉर्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस,
कंबशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे किसके एग्जांपल? ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस से कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टी में क्या है? चेंज आता है, तो क्या कहलाया जाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे। मिल्क को ऐसे एग्जांपल दिया, कर्ड नेचर हो जाता है। जो फूड हम खाते हैं, जो फूड बनाया गया, एक दिन जो खाना बनाया गया, फ्रेश फूड बनाया गया, 10 दिन बाद उसके फूड का कलर कैसा हो जाता है? टेस्ट कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। एप्पल जो हम काटते हैं, कुछ टाइम बाद एप्पल का रंग कैसा, एप्पल जो कटा हुआ एप्पल है वो कैसा हो जाता है? वो उसका कलर रेड हो जाता है। वो अपने आप में क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केला हम लेकर आते हैं, एक दिन ऐसे केला लेकर आए मार्केट से, और 2-3 दिन बाद रखा रहा तो केला कैसा पड़ गया? काला। उसका जो छिलका है वो कैसा? काला हो गया। वो अपने आप को क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारे आसपास कंटिन्यूअसली क्या केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन ऑफ फूड, उसमें आप डाइजेशन ऑफ फूड भी डाल सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फूड स्पॉइल हो रहा है, वो भी अपने आप में क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो हम किससे घिरे हुए हैं? केमिकल रिएक्शन। हमारे आसपास क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये सवाल, अब ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए, अब हमको पता करना है केमिकल रिएक्शन क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम पता कर सकें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन? कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो पहली चीज, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि कोई फ्रेश फूड बनाया है, और उसका खाने का टेस्ट कैसा चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाई जाएगी? केमिकल रिएक्शन कहलाई जाएगी। हम खाना बनाते हैं, 5 दिन के बाद अगर उस खाने को टेस्ट या उसका स्मेल करते हैं तो हमको पता चल जाता है खाना कैसा हो गया है? स्पॉइल हो गया है। तो इट मींस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपन, एक कोई नई चीज बन गई है। तो चेंज इन टेस्ट, अगर खाने का टेस्ट कैसा चेंज आ रहा है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेस्ट, अगर खाने के टेस्ट में चेंज आ रहा है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे कोई ऑयली फूड हम खाते हैं, ऑयली फूड को अगर कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाए तो उसका टेस्ट में कैसा आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में अगर चेंज आ रहा है तो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्मेल, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया, वो भी हमको बता देगा कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कोई आयरन आर्टिकल्स होते हैं, आयरन के क्या बने हुए डोर, ऐसे दरवाजे हैं, ये सब चीजें हैं, उसमें कुछ टाइम के बाद जंग लग जाती है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्या बोलते हैं? रस्टिंग हो गया, रस्ट लग गया, लोहे में जंग लग गई है। वो किसके साथ रिएक्ट कर गया? हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने? रस्टिंग कर दिया। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, वो भी क्या है? इंडिकेटर है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। चेंज इन टेस्ट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, खाने का टेस्ट या स्मेल में अगर चेंज आ रही है, वो भी क्या है? इंडिकेटर है केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड में था, लिक्विड में था, वो क्या? गैस बन गया, गैस से क्या वो बन गया? लिक्विड में आ गया। चेंज इन स्टेट, अगर किसी सब्सटेंस का स्टेट भी कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस फ्यूल हो रही है, वो भी क्या इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस फॉर्म होना। तो
टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके टेस्ट में चेंज आ गया, उसके कलर में चेंज आ गया, उसकी स्मेल में चेंज आ रहा है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, उसकी गैस में, उसकी गैस प्रोड्यूस हो रही है या गैस एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जांपल क्रैकर, जैसे दिवाली के टाइम हम क्रैकर फोड़ते हैं, क्रैकर फोड़ने के टाइम क्या होता है, क्रैकर ब्रश करते वक्त होता क्या है, गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत धुआं होता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होना, गैस से क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्मेल चेंज हुआ, स्मेल चेंज इन स्मेल, उसकी स्मेल चेंज हो गई। पहले जो फ्रेश फूड और जो स्टेट फूड है उसमें क्या है चेंज होता है, क्या उसकी स्मेल का अलग हो जाना, वो क्या है चेंज इन स्मेल, चेंज इन कलर, चेंज इन टेस्ट। अगर ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, उसको देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बाद आ रहा है अगला टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन तो हम समझ गए कि जो भी हमारे आसपास ओरिजिनल सब्सटेंस है केमिकल चेंज हो रहा है, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट में डेफिनेशन अगर लिखना चाहें केमिकल रिएक्शन की, तो जो भी केमिकल चेंज हमारे सराउंडिंग के आसपास हो रहा है वो क्या कहलाया जाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाया जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, केमिकल इक्वेशन का एक स्टेटमेंट है। A chemical equation is a statement. Chemical equation is a statement to represent a chemical reaction. Chemical reaction. केमिकल इक्वेशन का एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है कि हम केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखें, केमिकल रिएक्शन को जिस तरीके से लिखा जाएगा वो क्या कहलाई जाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाई जाएगी। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। केमिकल इक्वेशन के हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, when we use word, जब हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, when we use word, जब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को। when we use word to represent chemical reaction, when we use word to represent a chemical reaction, it is called word equation. वो क्या कहलाई जाएगी, word equation कहलाई जाएगी। when we use word to represent a chemical reaction, it is called word equation। तो उसको क्या बोलेंगे, word equation। For example, word equation के एग्जांपल, when we use word, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या कहलाया जाएगा, वर्ड इक्वेशन कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाई जाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाई जाएगी। when we use word to represent a chemical reaction, it is called word equation। for example, magnesium, magnesium combined with oxygen, magnesium combined with oxygen and form magnesium oxide। और क्या बना दिया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम combined with oxygen and it form magnesium oxide। Here we use word, that's why
एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म वाटर, दीज आर वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी ये लेंथ ज्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, कंसाइज मैनर में लिखा जाए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। तो वर्ड इक्वेशन को जब हमने इसमें लिखा सिंपल फॉर्म में, वेल अब हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन। When we use, जब हम क्या करेंगे, जब हम सिंबल और फॉर्मूले का यूज करेंगे। When we use symbol and formula of substance, when we use symbol and formula of particular substance, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को किससे डोनेट किया जाएगा, सिंबल से डोनेट किया जाएगा, फॉर्मूले से डिनोट किया जाएगा। व्हेन वी यूज सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंबल इक्वेशन बोलेंगे। जब क्या है, हम सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ड इक्वेशन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब उसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट इसमें किया जा रहा है, सिंबल और फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसको डेरिवेट किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंबल इक्वेशन। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मैग्नीशियम को हमने Mg से लिखा, ऑक्सीजन और O2 से, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O, ये बन गया। ये और छोटा हो गया, कंसाइज हो गया, शॉर्ट हैंड। इसको वैसे भी डोनेट करते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन in the form of symbols and formula, it is called symbol equation। इसको क्या बोला जाएगा, सिंबल इक्वेशन बोला जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है सिंबल इक्वेशन के बाद कुछ चीजें हमको लर्न करनी पड़ेगी, लाइक एलिमेंट्स के सिंबल। जैसे कि हमने बोला कि जब सिंबल इक्वेशन को हम किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमको कुछ सिंबल्स लर्न भी होने चाहिए। तो हम कुछ सिंबल्स लिखते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं सिंबल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए कुछ हम सिंबल्स लिखते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेम एंड सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, नेम एंड सिंबल्स, यहाँ पे कॉमन जो एलिमेंट्स हैं हम उसी के सिंबल लिखेंगे, सब कॉमन एलिमेंट्स। सब कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और सिंबल। एल्यूमिनियम, सिंबल एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al से। आर्गन, आर्गन Ar। बैरियम Ba, बैरियम को Ba से। ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन
एलिमेंट सिंबल कोबाल्ट। जब तो पहला लेटर कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर छोटा आएगा, इसी का हमको ध्यान रखना है। कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, गोल्ड को Au, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, नियॉन एलिमेंट सिंबल। नियॉन के बाद नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन सिल्वर Ag, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। जिंक Zn, यूरेनियम U, ये U बना हुआ है। देखिए एलिमेंट्स, ये क्या कॉमन एलिमेंट्स है जिसको हमको लर्न करना बहुत जरूरी है अगर हमको सिंपल इक्वेशन लिखनी है। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar से पहला लेटर कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर कैसा आएगा स्मॉल। बैरियम Ba, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट को Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड A, हाइड्रोजन H, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Na, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K। क्या है कैपिटल K। सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, जिंक Zn, यूरेनियम को U से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है कॉमन एलिमेंट्स है, उनके नेम और उनके सिंबल्स। इसके अलावा हमको कुछ और दूसरे एलिमेंट्स और सिंबल लिखने हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयंस की, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। आप सभी को सब समझ में आ रहा है। सम कॉमन मोनो एटॉमिक, सम कॉमन मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक पॉजिटिवली चार्ज्ड, +1 आयन जिसके ऊपर चार्ज आता है। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन क्या नेगेटिव चार्ज होते हैं। +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, +4 चार्ज। हाइड्रोजन H+, सोडियम, सोडियम के ऊपर भी Na+, Na इसका क्या है सिंबल है, एलिमेंट है, Na उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। पोटेशियम
K plus Q plus Cu plus सिल्वर Ag plus क्यूप्रिक कॉपर की दो वैलेंसी होती है, एक प्लस में आ रही है दूसरी क्यूप्रिक, सिंगल फॉर्म में क्यूप्रस बोला जाएगा, प्लस 2 में आ गया तो क्यूप्रिक। बैरियम Ba2 प्लस कैल्शियम Ca2 प्लस मैग्नीशियम Mg2 प्लस मैग्नीज मैग्नीज Mn मैग्नीज से लिखेंगे Mn से लिखेंगे Mn2 प्लस जिंक Zn2 प्लस कोबाल्ट CO2 प्लस एल्युमिनियम Al3 प्लस फेरिक Fe3 प्लस क्रोमियम क्रोमियम Cr3 प्लस बिस्मुथ प्लस लेड Pb4 प्लस प्लैटिनम Pt4 प्लस प्लस 1 चार्ज हाइड्रोजन H प्लस सोडियम Na प्लस पोटेशियम K प्लस Q प्लस Cu प्लस सिल्वर Ag प्लस क्यूप्रिक Cu2 प्लस, ये प्लस 2 के चार्ज आएंगे, बैरियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक कोबाल्ट और भी बहुत सारे आएंगे। कॉमन मोनोएटॉमिक आयंस लिखे जिनके ऊपर प्लस 1 का चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस 2 का चार्ज आ रहा है। एल्यूमिनियम Al3 प्लस फेरिक FeRric फेरिक Fe3 प्लस क्रोमियम बिस्मुथ लेड प्लैटिनम, इनके ऊपर प्लस 4 का चार्ज आ रहा है। अच्छा, अब सब कॉमन मोनोएटॉमिक आयन, जैसे कि हमने अभी पॉजिटिवली चार्ज किए हैं, उसी तरीके से क्या है सम कॉमन मोनोएटॉमिक आयन जिनका चार्ज कैसा है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज -1 -2 चार्ज -3 चार्ज। फ्लोराइड फ्लोराइड F माइनस क्लोराइड Cl माइनस ब्रोमाइड। देखिए निगेटिव में क्या Be लग जाएगा, Br माइनस आयोडाइड हाइड्राइड, नेगेटिव चार्ज आएगा तो Be लग जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, याद करने में आपको क्या होगी आसानी होगी। हाइड्राइड H माइनस सल्फाइड H2 माइनस ऑक्साइड O2
माइनस फॉस्फाइड फॉस्फाइड P3 माइनस नाइट्राइड N3 माइनस फॉस्फाइड सल्फाइड नाइट्राइड फ्लोराइड क्लोराइड इसका ध्यान रखिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है इसको। फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको लर्न करने के लिए इजी रहेगा। जब आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करोगे तो आपके सिंबल्स याद रखने बहुत जरूरी है। तो इसको अच्छे से डिटेल से लर्न करना बहुत जरूरी है। Some common polyatomic ions. Some common polyatomic ions plus 1 का चार्ज -1 चार्ज